इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस क्लास में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 214 की। यह दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट बन चुका है, वो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अनुच्छेद 214 क्या बोलता है? 214 बोलता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, यानी कि आपको जज वगैरह अगर बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता रहेगी? पहली योग्यता यह है वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, यानी कि कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो 10 वर्षों तक, यानी कि उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। शपथ के बारे में जानते हैं, न्यायाधीशों की शपथ के बारे में। जो हाई कोर्ट के जज वगैरह होते हैं उनकी शपथ कौन कराता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है, उस राज्य का मतलब जिस भी राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है उस राज्य में उसका जो राज्यपाल होगा उनकी शपथ करवाएगा। यानी कि क्या होगा? उनका राज्यपाल जिस भी राज्य में है उसका राज्यपाल उनकी शपथ कराएगा। न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने के लिए 62 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। अवकाश ग्रहण का मतलब होता है रिटायरमेंट एज। कितने वर्ष करिए राज्यों के लिए? 62 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या की गई है? 65 वर्ष। यदि आप जज हो किसी भी कोर्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यदि आप जज हो और आपको अब जज पद से इस्तीफा देना है तो आप त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति को संबोधित करके आप कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं, यानी इस्तीफा दे सकते हैं। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो किसी भी न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है, जो भी न्यायाधीश वगैरह, जो भी जज वगैरह बैठते हैं उनमें वृद्धि कर सकता है, अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है, यानी एक्स्ट्रा न्यायाधीशों को भी रख सकता है वो। कौन? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकता है। स्थानांतरण मतलब होता है ट्रांसफर। किसी भी कोर्ट में दूसरी कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश यदि कहेगा तो राष्ट्रपति उससे परामर्श लेगा और उसका ट्रांसफर कर देगा दूसरी कोर्ट में। आइए जानते हैं उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार क्या है। कहां कहां तक है उच्च न्यायालय? 4 क्षेत्र अधिकार है। पहला क्षेत्र अधिकार है प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, जिसमें क्या क्या है? बंदी प्रत्याक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेरण तथा अधिकार परीक्षा, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह आदि। ये सब काय में आते हैं? ये सब प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में आते हैं ये। दूसरा है अपीलनीय क्षेत्र अधिकार। अपीलनीय क्षेत्र अधिकार मतलब होता है आप अपील कर सकते हो। जैसे फौजदारी मामले, फौजदारी मामलों में यदि सत्र न्यायालय में मृत्युदंड दिया गया है। ये सत्र न्यायालय क्या होता है? सत्र न्यायालय मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसको सत्र न्यायालय बोलते हैं। फौजदारी मामलों में यदि सत्र न्यायालय ने मृत्युदंड दिया हो तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। दीवानी मामले और भूमि प्राप्ति मामले आदि के बारे में वर्णन हमको देखने को मिलता है काय में? हमको देखने को मिलता है अपीलनीय क्षेत्र अधिकार में। ये सब वर्णन है, यानी कि अगर मृत्युदंड वगैरह भी दिया है तो आप अपील कर सकते हो। तीसरा पॉइंट आता है उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण। यदि आप कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते हो इसमें भी। यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय है, अभियोग अधीनस्थ न्यायालय का मतलब जो भी उससे रिलेटेड और एक और न्यायालय ने यदि उसे सजा वगैरह दी है तो देखो आगे क्या बोलता है, न्यायालय में विचाराधीन है, यानी अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है तो वह उसे अपने यहां पर हस्तांतरित कर सकता है, यानी कि बुला सकता है, हस्तांतरित कर सकता है। तो उसका निपटारा स्वयं भी कर सकता है। कौन? जो हाई कोर्ट है वो हस्तांतरित करके अपने पास बुलाएगा और खुद ही निपटारा कर देगा। या विधि से संबंधित प्रश्न करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को भी भेज सकता है, यानी उसके वो चाहे तो दूसरे न्यायालय में भी इसकी जांच वगैरह करवा सकता है। कौन? हाई कोर्ट चाहे तो सत्र न्यायालय ने यदि किसी को सजा वगैरह दी है तो वो जांच करवा सकता है दूसरे न्यायालय से। चौथा और अंतिम पॉइंट है
प्रशासकीय अधिकार। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार भी है। किसको? हाई कोर्ट को। यहां से हमारा हाई कोर्ट का टॉपिक पूरी तरह से खत्म होता है, यानी आर्टिकल 214 खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे राज्यपाल की यानी गवर्नर की। तब तक आप लोग मुझे यूं ही देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।